Hello, friends. This is Dr. Krup Vasavda, and our today's topic of discussion is hydrochloric acid poisoning, that is HCl poisoning. If you want more videos regarding toxicology and corrosive poisoning, you can visit the description box. I have given all the links there in the description box. And if you are new to this channel, consider subscribing and sharing. So let us see synonyms, that is muriatic acid and spirit of salts. Properties: HCl is colorless, odorless, volatile and fuming liquid, and it may acquire a yellowish sting when exposed to air. So आपने जैसे दिया जो होता है उसमें आपने टिंग देखी होगी, वैसी अगर हम HCl को एयर में अगर एक्सपोज करें तो यू विल find that yellowish tinge in that. Uses: so it is a bleaching agent. It is also useful in dyeing industry, metal refinery, flux for soldering, metal cleaner, drain cleaner and laboratory reagent. So ये जो है इसके uses है, that is very important. Fatal dose 15 to 30 ml and fatal period 18 to 30 hours. Mode of action: the local action is corrosive and the systemic action is respiratory tract infection, pain and then circulatory failure. So local action जनरली उसको टच करने से या उसको किसी के ऊपर स्प्लिट करने से होता है, एंड सिस्टेमिक एक्शन जो है वो उसको इंजेस्ट करने के लिए या उसको अगर कोई ओरली लेता है तो हो सकता है. सो वहां पे देर विल बी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फ्लामेशन, देर विल बी पेन एंड सर्कुलेटरी फेल्योर. क्लिनिकल फीचर्स: मोर सीवियर इरेक्टेशन. सो यहाँ पे जो है बेल्चिंग होता है, जो डकार आते हैं इसको बोलते हैं, वो मोर सीवियरली हो जाता है. एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन स्टीफनेस ड्यू टू गैस फॉर्मेशन. सो गैस फॉर्मेशन होने की वजह से एब्डोमेन जो है वो डिस्टेंडेड हो जाता है और स्टीफनेस हो जाती है, गैस भरने की वजह से वो बड़ा हो जाता है. एंड यूजुअली देर इज नो एरोजन ऑफ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ एंड टंग, and the epidermis may fall off after a few days. So म्यूकस मेम्ब्रेन में माउथ और टंग के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है या तो फिर स्किन है वहां पे एरोजन देखने को नहीं मिलता है, बट द एपिडर्मिस जो है वो कुछ देर के बाद फॉल ऑफ हो सकता है ड्यू टू माइल्ड कोरोजन. एंड परफोरेशन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट इज लेस कॉमन. सो परफोरेशन है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पॉइजनिंग में लेस कॉमन है. Diagnosis. The first one is litmus test. The pH of the saliva can be tested with a litmus paper to determine whether the chemical ingested is an acid or alkali. So if it turns red in acid and blue in alkaline solution. So यहाँ पे litmus paper जो टेस्ट है वो सलाइवा से किया जाता है to determine whether it is acid or alkali. And if an open bottle of concentrate ammonia solution is placed near the stomach content or vomitus, जो हमको स्टमक कंटेंट मिलते हैं या तो फिर अगर जो पेशेंट है उसने वॉमिट किया है तो अगर उसके पास अगर हम ओपन बॉटल ऑफ कॉन्सेंट्रेट एमोनिया रखेंगे, देन देयर विल बी अ कॉपियस व्हाइट फ्यूम्स ऑफ एमोनियम क्लोराइड विल एमनेट. सो एक व्हाइट फ्यूम्स है जो एमोनियम क्लोराइड के है वो हमको दिखाई देंगे. दो नॉर्मल स्टमक कंटेंट कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज यूजुअली टू डाइल्यूट टू विशिएट द वैल्यू ऑफ दिस टेस्ट. वैसे जो स्टमक कंटेंट है उसमें भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, बट वो इतनी छोटी मात्रा में होता है कि वो मात्रा में हमको ये टेस्ट जो है वो छोटी मात्रा में वो हमको खराब, ये टेस्ट हमारा खराब नहीं कर सकता है. यानी कि इतनी अगर छोटी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो फिर एमोनियम क्लोराइड के फ्यूम्स नहीं आएंगे. उसके लिए वो स्टमक कंटेंट में ज्यादा मात्रा में और ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होना चाहिए. राइट. कॉजेज ऑफ डेथ: from shock a person can die, laryngeal spasm is again a cause of death, and pulmonary edema due to inhalation of vapor. अगर वेपर जो है वो इनहेलाइज्ड हो जाए, इनहेलेशन हो जाता है वेपर का, then there will be a pulmonary edema. Autopsy findings: the skin or mucous membrane shows corrosion, however corrosion is less severe. So mucous membrane में कभी कभी corroded skin देखने को मिलती है, but it is less severe. स्किन में भी ब्राउनिश डिस्कलर्ड एंड पार्चमेंट लाइक. सो यहाँ पे जो है पार्चमेंट लेदरी लाइक
ब्राउनिश पार्ट हमको स्किन में देखने को मिलता है। कोएगुलेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द टंग एंड द म्यूकोजा ऑफ द फेरिंग्स एंड इसोफेगस इज सीन। सो कोएगुलेशन मिलता है, ब्लड कोएगुलेशन मिलता है टंग में, एंड द म्यूकोसा ऑफ द फेरिंग्स एंड इसोफेगस इज सीन। सो ये जो हर एक पार्ट है, आइदर इन म्यूकोसा ऑफ फेरिंग्स, इसोफेगस, या तो फिर सरफेस ऑफ टंग, उसमें कोएगुलेशन देखने को मिलता है, ब्लड कोएगुलेशन। स्टमक इज सॉफ्ट, इडिमेटस, कंजेस्टेड एंड मे बी अल्सरेटेड। जो स्टमक है वो सॉफ्ट मिलता है, इडिमेटस मिलता है, कंजेस्टेड मिलता है, एंड कभी कभी उसमें अल्सरेशन भी मिलता है। परफोरेशन आर लेस कॉमन, जैसे कि हमने उसके क्लिनिकल फीचर्स में भी देखा, परफोरेशन है वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, स्पेशली इन द HCl पॉइजनिंग। स्टमक कंटेंट्स मिक्स्ड ऑल्टर्ड विथ ब्लड और म्यूकस, म्यूकस या तो फिर ब्लड के साथ स्टमक कंटेंट मिलते हैं। इन्फ्लामेशन एंड इडिमा ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज, जो रेस्पिरेटरी पैसेज है उसमें इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन या तो फिर इडिमा देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट, अवॉइड गैस्ट्रिक लेवेज और एमएसएस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कोरोसिव पॉइजनिंग में जनरली गैस्ट्रिक लेवेज और एमएसएस को अवॉइड करना है। द एसिड शुड बी इमीडिएटली डाइल्यूटेड एंड न्यूट्रलाइज विथ वाटर और मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। एसिड को डाइल्यूट करना है, न्यूट्रलाइज करना है पानी के साथ या तो फिर मिल्क के साथ या तो फिर मिल्क ऑफ मैग्नेशिया के साथ। डिमल्सेंट यूज करने हैं, ऑलिव ऑयल, मिल्क या तो फिर एग व्हाइट्स, ये तीनों डिमल्सेंट में यूज कर सकते हैं। एंड ट्रेकियोस्टोमी इफ देयर इज इडिमा ऑफ ग्लोटिस, अगर ग्लोटिस में सूजन है तो फिर ट्रेकियोस्टोमी भी करनी चाहिए। सो दीज आर द ट्रीटमेंट्स एंड मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स। मोस्टली जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड पॉइजनिंग सुसाइडल होता है, एक्सीडेंटल इज रेयर, एंड एबॉर्टिफिशियल एंड होमिसाइडल इज ऑल्सो रेयर। सो ये होमिसाइड के लिए भी रेयरली यूज होता है, अबॉर्शन करवाने के लिए भी ये रेयरली यूज होता है, फॉर एक्सीडेंटल पर्पज ऑल्सो इट इज रेयर, बट फॉर सुसाइडल पर्पज इट इज मोस्ट कॉमन। Thank you for watching this video. You can subscribe this channel, click bell icon and share this video amongst your friends. Thank you.